12 अप्रैल को राहु केतु का गोचर। मेष का राहु, तुला का केतु, राहु केतु का महाराशि परिवर्तन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहेगा? 18 महीनों में यूपी में क्या बड़ा होगा? राहु केतु क्या बड़ा खेल करेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कुंडली। और ये कुंडली इस बार हम फिर से आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस 13 अप्रैल से राहु केतु का महागोचर हो रहा है। राहु जहाँ देखिए वृषभ से मेष में चले जाएंगे, केतु आपके वृश्चिक से तुला में चले जाएंगे। और देखिए इसका जो प्रभाव है, राहु केतु का जो ये महागोचर है, इसका प्रभाव तकरीबन आने वाले 18 महीनों तक रहेगा। और अब तक अगर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर एक नज़र डाला जाए तो केतु इनके तीसरे भाव में चले गए थे। इनके कहते हैं कि भाग्यस्थान से तीसरे भाव में चले गए थे और नवम भाव में इनके राहु थे। लेकिन अब कहते हैं कि 13 अप्रैल के बाद राहु केतु की पोजीशन जैसे ही चेंज हो जाएगी, यूपी के बुलडोजर बाबा का एक नया अवतार आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वो अवतार कैसा होगा? राहु केतु इन 18 महीनों में योगी आदित्यनाथ को कहां से कहां पहुंचा देंगे, क्या बना देंगे, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अब हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि राहु केतु का ये महागोचर योगी आदित्यनाथ के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है या फिर इन्हें परेशानी देके जाएगा? देखिए, उससे पहले बता दें कि राहु केतु का ये एपिसोड बनाने का मकसद क्या है। देखिए, जैसे हमने बृहस्पति का बनाया था, शनि का बनाया था, ये एक लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। यानी कि राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। 18 महीने बाद इनका गोचर होता है, परिवर्तन होगा, तो 18 महीने तक फल जो है वो तकरीबन एक जैसा रहेगा। तो अभी तक इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर में केतु चल रहे थे, दशम भाव में राहु चल रहे थे। तो आपने देखा राहु केतु के इस गोचर के कारण पिछले वर्ष इनको बड़ा संघर्ष देखने को मिला योगी जी के साथ। और बीच में अफवाह भी उड़ी कि इनको हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री के पद से, नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या पार्टी के अंदर ही कुछ जो इनके विरोधी गुट के जो लोग थे बीजेपी में, उन्होंने स्वर उठाए कि भैया इनको हटा देना चाहिए क्योंकि बड़ी इनके कारण किरकिरी हो रही है, नहीं संभल पा रही हैं चीज़ें। लेकिन उस समय राहु केतु ने इनको बड़ी परेशानी दी। उस गोचर के कारण इनको कभी कभार परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब जब ये राहु केतु परिवर्तन करने जा रहे हैं तो समझिए राहु और केतु वक्री गति से चलते हैं। वक्री मतलब उल्टी चाल। हर ग्रह राशि परिवर्तन करके यहाँ से आगे बढ़ेगा, लेकिन राहु अपने पिछले घर की ओर जाएगा, यानी पीछे जाएगा, पीछे घूम के ऐसे आएगा, फिर आएगा। इस रिवर्स कर से चलता है, उल्टी चाल से चलता है। अब राहु इनके गोचर में, पहले तो लगन से समझा दें, लगन से इनका जो केतु है वो चतुर्थ भाव में अभी तक था, अब तृतीय भाव में आ जाएगा, पराक्रम भाव में। और जो राहु जो थे इनके दशम भाव में बैठे हुए थे, वो अब नवम भाव में आ जाएंगे। तो ये तो इनका राहु केतु का लगन से गोचर रहा है। अगर चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली से इनके तीसरे भाव में राहु आ जाएंगे और नवम भाव में इनके केतु आ जाएंगे। यानी कि लगन से भी, चंद्र लगन से भी राहु और केतु क्रम से पराक्रम भाव में और भाग्य भाव में रहेंगे। जिसका मतलब यह है कविता जी कि इनका पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। एक नए योगी आदित्यनाथ जी का जन्म होगा इस राहु केतु के गोचर में। बिल्कुल बहुत कड़े फैसले और सख्त योगी आदित्यनाथ अब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये तो पहले से ही निर्भीक है, किसी बात का इनको डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो अब ये चीजें और ज़रा बढ़ जाएंगी, नए सख्त कानून और बनेंगे। देखना आप इस परिवर्तन से। हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक अब तक के राजनीति को अगर देखा जाए, इनके राजनीतिक भविष्य को देखा जाए, तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब देखिए ना, 26 साल की आयु में सांसद बन गए, 5 बार गोरखपुर सीट से इन्होंने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया उस सीट का। उसके बाद एक ही बार में, पहली बार 2017 में कोई सोच भी नहीं सकता था और अचानक से इनका नाम सामने आया, मुख्यमंत्री बन गए। फिर उस टाइम तो चलिए ठीक है, अचानक से सामने आया, मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन उस कार्यभार को संभालते हुए इस बार 2022 में जिस तरह से उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया और यूपी में उन्होंने 37 साल बाद इतनी ऐतिहासिक जीत दिलाई, तो ये तमाम चीज़ें देखी जाएं तो योगी आदित्यनाथ ने मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी
हर मतलब पॉलिटिकल इनकी जर्नी देखी जाए तो इनकी एक के बाद एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अब राहु केतु के इस गोचर में फिर शनि का राशि परिवर्तन, तो जो आने वाला ये समय है खास कर 18 महीने बुलडोज़र बाबा के नाम से अब दुनिया इन्हें जानने लग गई। क्या लगता है इनका बुलडोज़र अब कहाँ कहाँ चलने वाला है? क्या कुछ इनके व्यक्तित्व में कैसा बदलाव अब देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर राहु केतु के गोचर के कारण के व्यक्तित्व की बात करें तो पहले से ज्यादा ये पराक्रमी हो जाएंगे, पहले से ज्यादा कड़े और सख्त फैसले लेने वाले हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल एग्रेसिव होंगे। तो ये कुछ इनके सितारे नजर आ रहे हैं जी। और जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जनता के हित में कार्य करेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में ज्यादा रहेंगे। यानी कि जो बातें इन्होंने चुनाव में बोली हैं, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, जिन योजनाओं के बारे में बताया गया, वो तुरंत इस बार आपको पूरी होती हुई बहुत जल्दी नजर आ जाएंगी। तो ये कुछ कड़े फैसले लेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ नए कानून बनाए जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसे लोगों को कानून से जोड़ा जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा जो सभी लोगों को चौंका भी देगा। तो अब आप देखेंगे, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि राहु की स्थिति जो है, राहु और शनि जब इनका बलवान हो जाएगा व्यक्ति का, तो कानून से संबंधित कोई खिलवाड़ नहीं, बिल्कुल भी 1% भी नहीं होगा। 0% टॉलरेंस वाली नीति यहाँ रहेगी। अपराध जड़ से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये स्थितियां बन रही हैं। और कुछ ये कह सकते हैं कि कोई किसी बड़े व्यक्ति को कानून मंत्रालय मिल सकता है, या कुछ नए कानून बनाए सकते हैं, या कानूनी चीज़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, मुझे तो लग रहा है। और इस समय जैसे कि अब वर्तमान में हम ये एपिसोड कर रहे हैं, तो इस समय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। उनको बहुत बहुत बधाई है और बहुत गौरवपूर्ण समय है ये। और सितारे भी बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में ये जो शपथ ग्रहण समय है, ये भी बहुत ही शानदार है। और आने वाला कार्यकाल उससे भी शानदार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पार्ट 1 से ज़रा पार्ट 2 और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है इनके कार्यकाल का। तो योगी सरकार पार्ट 2 अब हमें देखने को मिलेगी इन आने वाले 5 सालों में। अब देखिए ना, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है पार्ट 1 थोड़ा डिफरेंट था। देखिए, मैं समझाना चाहूँगा पार्टी में अब दूसरे नंबर पर आ गए। देखिए, पार्ट 1 में क्या था, अचानक से सुर्खियों में आए थे, उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ये समझ पाना सभी के लिए मुश्किल हो रहा था कि ये संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँगा। लेकिन इनकी असली परीक्षा 2022 का चुनाव था, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं, क्या दोबारा ले आएंगे? क्योंकि 37 साल में कविता जी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरी बार मुख्यमंत्री की तो बात तो छोड़ दीजिए, कोई पार्टी भी दोबारा चुन के नहीं दोबारा आई थी। और कई मिथक थे, नोएडा आता, जो नोएडा है उसकी कुर्सी चली जाए, और देखिए 15 बार आ गए। तो तमाम तरह के अंधविश्वास तोड़े इन्होंने। कहते ना, इंसान अगर अच्छे कर्म करे, सुशासन करे और अच्छा कार्यकाल करे, कर्म से भाग्य बदल जाता है, देश का भाग्य बदल जाता है। तो इन्होंने बदला है, चीजें बदली हैं और जनता ने पूर्ण समर्थन इनको दिया है जी। तो इसलिए इस बार जो है बहुत ही चीज़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया, आपको भी बताया कि आप पार्टी में ये मोदी जी के बाद इन्हें देखा जा रहा है, योगी को, और दूसरे नंबर पे आ गए हैं। और देखिए इसके साथ ताकत भी आई है इनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। तो ऐसे में पार्टी के भीतर, कैबिनेट के भीतर अगर मंत्रियों पे कार्रवाई अगर इनके द्वारा की जाती है, तो क्या इस तरह का माहौल भी देखने को मिल सकता है आगे फ्यूचर में दागी मंत्रियों के खिलाफ? बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने कहा ना 0% टॉलरेंस रहेगा। अब आने वाले समय में ये जो इस समय जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, इनका कार्यकाल हर वर्ष का अवलोकन होगा, जो परिस्थितियां बता रही हैं। और जो कि योगी जी अब ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, अब जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और जनता अब इनसे पहले से ज़्यादा, देखिए अब एक्सपेक्टेशन का सही समय होगा, क्योंकि पहले तो इनको बनाया गया था, इन्होंने खुद से करके दिखाया, लेकिन अब जनता जब कहते हैं जब उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो ज़्यादा दबाव रहता है, तो अब इनके ऊपर उम्मीदों का दबाव ज़्यादा रहेगा। अगर आपको याद हो, पिछले वर्ष जुलाई के आसपास हमने हमारी जो सहयोगी हैं उनके साथ एक कार्यक्रम में ये बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी होगी और ये फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहाँ एक बात भी बोली गई थी कि योगी आदित्यनाथ जी का कड़ जो है भारतीय राजनीति में बीजेपी के अंदर बहुत बढ़ जाएगा। और आप देखिए सितारों का खेल है। मैं जी देखिए, अब यूपी की 25 करोड़ जनता की उम्मीदों पर क्या लगता है योगी जी आते हैं खड़े उतर पाएंगे? ये क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, जो महंगाई का जो मुद्दा रहा है, रोजगार का मुद्दा, इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे यूपी को, किस तरह से विकास पूरी तरह से बदल देंगे यूपी को? देखिए, जो इनके सितारे हैं, अब यहाँ और भी ग्रहों को जोड़ना पड़ेगा, खाली राहु केतु नहीं, इनके शनि की जो स्थिति है और इनको जो इस समय गुरु का जो गोचर है और राहु केतु का गोचर इनके लिए बड़ा शुभ है। तो ये इस ओर संकेत दे रहा है। अभी इनको शनि की दशा इस वर्ष के अंत में नवंबर में लग जाएगी, तो शनि दशम भाव में बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार का बड़ा मुद्दा है और ग्रह की स्थिति को देखता हुआ लग रहा है
कि इन चीज़ों पे इस बार बड़ा ध्यान दिया जाएगा और सरकार कानून व्यवस्था भी अच्छा बनाएगी, रोजगार के साधन भी जुटाएगी और जो अभी तक कुछ बिल नहीं पास हुए थे वो भी पास होंगे और किसानों के जो ऋण हैं वो सब मसले भी सुलझा लिए जाएंगे, जो पेमेंट वगैरह के। तो मुझे लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार वो चीज़ें प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं, जो सरकार ने जो वादे किए हैं और वो पूरे होंगे, क्योंकि सिंह लगन है। सिंह लगन मतलब कि व्यक्ति शेर होता है, राजा होता है। तो योगी आदित्यनाथ का ही दबदबा उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा आने वाले 500 सालों में। इनको पूरी छूट है पार्टी की तरफ से, सितारे बता रहे हैं और आपने देख भी लिया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, तो यूपी का शेर दहाड़ने के लिए फिर से तैयार हो गया है और योगी 2.0 की सरकार में एक नए यूपी की तस्वीर फिर से दिखने वाली है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।